Hello guys, welcome to my channel and in this video we are going to discuss with HTML links. ओके बट उस आज तो चलिए शुरू करते हैं। HTML लिंक्स क्या होते हैं? तो उससे पहले ये जान लेते हैं कि HTML लिंक्स काम कैसे करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे इस साइड में, दैट इज़ द वेबसाइट। ये कोई वेब ब्राउज़र में वेबसाइट ओपन है हमारी। कोई भी वेबसाइट, आप सपोज कोई भी ले लेते हैं हम अभी फ़िलहाल के लिए। ये कोई वेब पेज आपने ओपन किया हुआ है। ये आपने ये हैंड आया बना हुआ, ये कोई लिंक है। सपोज मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसके पीछे कोड क्या लिखा होगा? दैट इज द HTML कोड विच यूज फॉर प्रोवाइडिंग लिंक ऑन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। ओके, दैट इज द लिंक बिहाइंड इट, दैट इज द कोड बेसिकली इन विच द लिंक, वट एवर लिंक यू कैन डू, यू कैन राइट इट। सही है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद ये इसके पर्टिकुलर सर्वर पे, जो भी लिंक आपने दिया होगा उसके पर्टिकुलर सर्वर पे चले जाएगा। और वहां से जो भी पर्टिकुलर रिस्पॉन्स आना होगा इसके रिगार्डिंग, वो आपकी वेबसाइट में, ब्राउजर में, लाइक ब्राउजर में लोड हो जाएगा। और वो पेज आपको उस पर दिखने लगेगा, आप रिडायरेक्ट हो जाओगे उस पेज पर। तो ऐसे करते हैं HTML जो लिंक है, वो करते हैं ऐसे काम। लिंकिंग जो होती है इस तरीके से करती है काम। तो चलिए अभी लिंकिंग करती किस तरीके से है, इसके लिए होता है हमारे पास एंकर टैग विच इज यूज इन HTML। ओके, HTML के अंदर ये एंकर टैग होता है, इसे बोलते हैं एंकर टैग, जो लिंकिंग का काम करता है टू कंबाइन द डिफरेंट डिफरेंट HTML पेजेस, टू प्रोवाइड, टू लिंक द डिफरेंट डिफरेंट पेजेस इनटू अ वन पेजेस। ओके, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। ओके, तो इसके अंदर ये एंकर टैग हो गया। इसका एट्रीब्यूट है href। ये href क्या करता है? href इज बेसिकली द हाइपरलिंक रेफरेंस। इट्स अ फुल फॉर्म ऑफ हाइपरलिंक। ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाइपरलिंक रेफरेंस। ये बताता है कि जब आप इस गूगल के लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको कहाँ जाना है। दैट इज यहाँ पे आपका URL आता है, हाइपरलिंक का रेफरेंस आता है। ओके, तो इसके और भी एट्रीब्यूट होते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट फर्स्ट इज टारगेट। टारगेट क्या होता है? टारगेट इज बेसिकली, हम आगे बता देंगे, तो अभी देख लेते हैं। जस्ट ब्लैंक सेल्स टॉप और पेरेंट। सही है। ये बेसिकली ये देता है, इसमें ये जो एट्रीब्यूट है वो इसको ये बताता है एंकर टैग को, कि जो वो पेज है आपने जो जिस लिंक पर ओपन क्लिक किया हुआ है, वो ओपन कहाँ होना है। हाँ, ओनली द टारगेट, इट गिव द टारगेट ऑफ द पर्टिकुलर पेज। नेक्स्ट इज टाइटल। टाइटल इज बेसिकली प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्टिकुलर लिंक। जब आप इस लिंक पर जस्ट लाइक क्लिक नहीं करोगे, बस जाओगे इस पे, तो ये इंफॉर्मेशन दिखाएगा, कुछ शो करेगा। तो वो ये इंफॉर्मेशन दिखाता है कि वो लिंक किसके बारे में है जस्ट। सही है। अब ये लिंक भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज एन एब्सोल्यूट लिंक। एब्सोल्यूट लिंक अ फुल वेब एड्रेस इन द href एट्रीब्यूट। मतलब फुल, जो भी फाइल है उसका आप पूरा पाथ दे रहे हो, पूरा मतलब फुल पाथ दे रहे हो, जस्ट सोर्स टू डेस्टिनेशन, फुल पाथ दे रहे हो आप। दैट इज नोन एज अ एब्सोल्यूट लिंक। लाइक जैसे ये है HTTPS: पूरा वेब सर्वर का आप पाथ दे रहे हो, पूरी फाइल का आप पाथ दे रहे हो, जहाँ फाइल वो पड़ी हुई है, जहाँ पे भी फाइल वो स्टोर्ड है, आप फुल पाथ दे रहे हो, जस्ट मशीन से लेके पूरा उस फाइल तक का। दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट। रिलेटिव लिंक्स, सेकेंड इज रिलेटिव URL। ये हम यूज लाइक विदाउट HTTPS जो भी होते हैं, आप कह सकते हैं विदाउट HTTPS जो लिंक होते हैं उनको हम रिलेटिव यूआरएल्स कहते हैं। रिलेटिव यूआरएल्स लिंक टू अ पेज विद इन अ वेबसाइट। इसका मतलब क्या है? जस्ट आपने अपनी वेबसाइट के जो फोल्डर्स के अंदर, फोल्डर सब फोल्डर्स, आपने जो अपनी जो लिंक दे रखे हैं, आपने जो पेजेस लिंक कर रखे हैं अपनी वेबसाइट के, वो लिंक जो है आपकी वेबसाइट के ही अंदर के पेजेस हैं बस। दैट इज नोन एज अ रिलेटिव लिंक। आपने फुल लिंक नहीं दिया हुआ है, जस्ट आपने अपनी वेबसाइट के अंदर ही लिंक्स को मैनेज किया हुआ है। दैट इज नोन एज अ रिलेटिव लिंक। तो चलिए अब चलते हैं सीधा प्रैक्टिकल सेशंस पर। तो आपने देखा ही होगा सारा, जस्ट ये आपको करना ही पड़ेगा। तो हम चलते हैं सीधा एंकर टैग का यूज करते हैं। एंकर टैग, इसके लिए आपको सिंपल यूज करना है ए और क्लिक इट। ये आ गया सिंपल। हम इसमें अभी गूगल का ही लिंक डाल देते हैं। गूगल
.com और यहाँ लिख देते हैं सिंपल गूगल। ओके, सेव कर लीजिए इसको, सिंपल सेव हो गया। सेव करने के बाद चलते हैं वेब ब्राउज़र पर, गो लाइव, इट ओपन इन अ वेब ब्राउज़र। ओके, तो बंद कर देते हैं। तो अब इस पर आपने क्लिक किया, इट रीडायरेक्ट मी टू गूगल पेज। ओके, ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट मी टू गूगल पेज। इट्स अ सिंपल थिंग, आपको इसे इस तरीके से यूज़ करना। नेक्स्ट क्या है हमारे आप हमारे एट्रीब्यूट आ जाते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है हमारा, टारगेट, जो बताता है दैट व्हाट, ये जो पेज है, वेयर दैट व्हाट इज द टारगेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पेज। मैं सिंपली अभी ब्लैंक यूज कर लेता हूँ सपोज, ये सेव करा और हम चलेंगे वेबसाइट पे। अब मैंने इसको क्लिक किया, अब देख रहे हैं जब मैंने इसे क्लिक किया तो पहले तो ये खुल रहा था इसी टैब में, अब ये खुल रहा है, ओपन हो रहा है नेक्स्ट टैब में। व्हेन आई अगेन क्लिक इट, अगेन नेक्स्ट टैब में ओपन हो रहा है, क्लिक इट। तो इसका मतलब क्या है, इस टारगेट का, ये टारगेट ये शो कर रहा है, ये टारगेट इस एंकर टैग को ये बोल रहा है कि when the when the Google link clicked, it always open in a new tab of the browser। ओके, इसकी जगह आप यूज कर लेते हैं सेल्फ। फोर वैल्यूज होती हैं इसकी, सेल्फ, सेल्फ यूज करा, प्रेस करा एंड देन क्लिक इट, ये सेम पेज में ही सेम टैब में ओपन हो रहा है। तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें तो अगर आप ये टैग ना लगाएं टारगेट का तो बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ रहता है। अब दो टैग और आते हैं, फर्स्ट ये हो गया सेल्फ, एंड दो टैग और आते हैं, एक होता है टॉप, टारगेट टॉप, टारगेट टॉप यूज़ करा मैंने एंड क्लिक, ये भी इसमें ओपन हो गया। अब आप ये कहेंगे टारगेट और सेल्फ में क्या डिफरेंस है, तो टारगेट और सेल्फ में केवल ये ही डिफरेंस है, टारगेट सेल्फ एंड पेरेंट में। जब आप इसके अंदर मतलब एक मैं जब आप इस वेबसाइट के अंदर, वेब पेज के अंदर आप कोई वाई फ्रेम लगाएंगे, लाइक इसी के अंदर आप कोई पेज को ही ओपन करेंगे। आई फ्रेम का मैं अभी आगे बताऊंगा आई फ्रेम क्या होते हैं। अभी मैं चल जस्ट डेमो ले लेते हैं आई फ्रेम का। आई फ्रेम हमने लिया कि हमने हाइट रख दी, एच आई हाइट 300 पिक्सल, और विड्थ भी रख दी हमने इसकी 400 पिक्सल। ओके, और सोर्स दे दिया इसका, इसी पेज को सोर्स दे दिया हमने, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इसी पेज को हमने सोर्स दे दिया, सिंपल। ओके, एंड इसे किया सेव। तो आप चलते हैं इस पे। अब देखो ये इसने एक यहाँ पे फ्रेम बना दिया जिसके अंदर ये पेज आया, ये सेम पेज इसी के अंदर मैंने कॉपी कर दिया आई फ्रेम में। तो ये और ये दो दो अलग अलग लिंक है, ये इसका सब लिंक हो गया, ये इसका पेरेंट लिंक है बेसिकली। ये एक अलग से इसमें पेज ओपन हो गया है यहाँ पर, सही है। तो अब मैंने इसका टॉप 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 ओपन किया है, तो अब देखना क्या हुआ, अब मैं इसमें सब लिंक पे क्लिक करता हूँ। तो सब लिंक पे क्लिक करने पे ये अपने पेरेंट मतलब अब इसके इस ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम का टॉप फ्रेम कौन सा होगा, इस फ्रेम का टॉप मतलब पेरेंट है ये पेज, तो ये इस टैब में ओपन हो रहा है, ना कि इसके अंदर वाले में। अब मैं यूज करता हूँ सेल्फ, अब हम यूज कर लेते हैं सेल्फ का। सेल्फ का मतलब क्या है, सेल्फ मीन्स ये अपने ही सेल्फ टैब में ओपन होगा। अब मैं जस्ट फर्स्ट क्लिक करता हूँ इस पर, सब वाले पे, तो ये देखो ये अंदर ये कनेक्ट तो नहीं हुआ, वो जस्ट समथिंग क्यों यूं नहीं हुआ, बट ये लोड हुआ है, ये अंदर वाले ही आई फ्रेम में सेट ओनली द डेमो पर्पस, इट्स ओनली, ये अब यहाँ पर ओपन नहीं हुआ, ये अपने जस्ट अंदर से सेल्फ आई फ्रेम में ही ओपन हुआ है। अब मैं इसको और ओपन करता हूँ तो ये अपने सेल्फ में ओपन हो जाएगा, अपने सेल्फ टैब में। बट ये वाला भी अपने सेल्फ में हुआ, अब ये पेरेंट में नहीं हुआ। आई थिंक इट शुड बी क्लियर। ये हो गया टारगेट, इसको हम जस्ट कमेंट कर देते हैं।
या हटा ही देते हैं इसको। तो ये, तो हमारा नेक्स्ट है टाइटल। टाइटल ये देता है कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन। सपोज मैंने लिख दिया google.com, सेव, और जस्ट यहाँ पे ओपन, तो ये देखिए जो ब्लैक ब्लैक में आ रहा है google.com दिख रहा है। तो ये जस्ट आपको जब ये इसलिए यूज़ कर सकते हैं जब आप लिंक की और ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो कि यूज़र जब इस पर होवर करे तो उसको इस लिंक का इन्फॉर्मेशन मिल जाए विदाउट क्लिकिंग। ओके, तो टाइटल भी शुड आई थिंक कवर्ड। नेक्स्ट चलते हैं यूआरएल्स। व्हाट इज एब्सोल्यूट यूआरएल्स, दैट इज रिलेटिव यूआरएल्स। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सपोज इसी में मैं फोल्डर बना लेता हूँ, एबीटी। ओके, एंड इस फोल्डर के अंदर हम बना लेते हैं एक पेज about.html। सही है, इसके अंदर हम कोड लिख लेते हैं HTML का, और इसमें H1 जस्ट डेमो पर्पस, वेलकम टू अबाउट पेज, सेव कर दिया इसको। और यहाँ पर इसका हमने लिंक दे दिया, जस्ट लिंक दे दिया हमने इसको। लिंक देना है आपको, अब जैसे कैसे दोगे आप लिंक इसका, इसमें इसका लिंक आप कैसे दोगे इसको, तो आपको सिंपल, ये इसका सिबलिंग है, ये सेम पाथ में पड़े हैं, ये सेम लोकेशन पर हैं दोनों, फोल्डर भी और ये भी। तो आपको अगर एबीटी में जाना है तो जस्ट उसका नेम स्लैश स्लैश दिखाते ही आपको पेज दिखा देगा VS कोड, और जस्ट एंटर। तो ये पेज, ये जो गूगल का पेज है, या फिर इसको हम चेंज कर लेते हैं अबाउट अस, अबाउट पेज, सेव। तो अब ये पेज इससे लिंक हो गया। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो सीधा आपको ले जाएगा अबाउट के पेज पर। ओके, ऐसे होती है पेजेस की लिंकिंग, और इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लिंक्स। आपने फुल पाथ नहीं दिया, आप फुल पाथ क्या होगा इसका, फुल पाथ ये होगा, आप इसको पूरा सी से लेकर, जैसे हमने ओपन कर लिया, डेस्कटॉप पे चले गए, हाँ इसमें हो गए, और इस पाथ को हमने कॉपी कर लिया, और ये पूरा पाथ हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। तो दैट इज, और यहाँ हमने दे दिया अबाउट डॉट, HTML। तो ये इसका एब्सोल्यूट पाथ हो गया, आपने पूरी डायरेक्टरी दे दी इसको, फुल डायरेक्टरी। बट इसकी तो हमें नीड है नहीं, हमारा जब काम इसी से ही चल रहा है, तो वाई वी यूज दिस थिंग्स, वाई वी यूज फुल पाथ। तो फुल पाथ बेसिकली आप इसलिए जो एब्सोल्यूट पाथ का तभी यूज करते हैं वेबसाइट के अंदर, जब आपकी जो वेबसाइट है किसी दूसरे यूआरएल से, आपका जो जैसे इमेजेस लगाओगे आप, और बहुत सारी चीजें हैं, कंटेंट डिलीवरी, और आपने CSS की फाइल्स हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, वो आपने किसी दूसरे सर्वर्स में डाल रखी हैं, और आपकी जो वेबसाइट है वो दूसरे यूआरएल पे होस्टेड है। So in that case, you can use the absolute path of that particular server to fetch all the images and files from the different server into that particular website. Otherwise, relative link will be very useful and commonly used. Okay. अब चलते हैं, जैसे आपने इस पेज को लिंक कर दिया, अब अबाउट अस को आपको लिंक करना है, अबाउट पेज को आपको, आप चाहते हो कि जस्ट अबाउट पेज पे भी मैंने एक लिंक बनाया, और आप चाहते हो ये होम पेज पर आ जाए। होम पेज हमारा कौन सा है, इंडेक्स पेज, तो होम पेज पर आ जाए अबाउट पेज। तो आप कैसे लिंक करोगे, अब ये कहाँ पर पड़ा है, ये पड़ा हुआ है इसके पेरेंट में। तो पेरेंट में कैसे जाते हैं, जस्ट डॉट डॉट स्लैश, डॉट डॉट, जब डॉट डॉट आप वो कर ओपन वो करे हुए, लाइनेक्स में भी होता है, डॉट डॉट से पेरेंट डायरेक्ट, डॉट डॉट स्लैश, ये पेरेंट डायरेक्टरी में चला गया। तो अब ये आपको इंडेक्स दिखा रहा होगा, जस्ट index.html। ओके, तो ये दोनों पेज आपस में अब मैंने लिंक कर दिए। व्हेन यू क्लिक ऑन, जस्ट सी क्या प्रॉब्लम थी, जस्ट मैंने यहाँ पर एक पाथ का वो नहीं लगाया था ओपन, मतलब इस, ओके। तो
अब ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से जब आप होम पर जाओगे, क्लिक करोगे, इट विल बी लिंक्ड ऑटोमेटिकली। ओके, तो ऐसे आप पेरेंट और सारे पेजेस को लिंक कर सकते हो, वो चाहे पेरेंट डायरेक्टरी में पड़े हों या फिर पेरेंट टू पेरेंट डायरेक्टरी में पड़े हों। और इसका भी अगर आप पेरेंट पेरेंट डायरेक्टरी में पेरेंट डायरेक्टरी में जाना हो, पेरेंट से पेरेंट टू पेरेंट, देन यू कैन यूज और नेक्स्ट नेक्स्ट डॉट देन स्लैश, तो ये उसकी भी पेरेंट डायरेक्टरी में चला जाएगा। देखो ये HTML शो होने लगा, जो पेरेंट की पेरेंट है मेरी। ओके, सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, यही सब था लिंक के लिए। और एक चीज़ और, लिंक, अब जैसे आपको लिंक आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। लिंक एक तो हो गया हाइपर लिंक में, आप इमेजेस को भी लिंक कर सकते हो। इमेजेस में आगे आगे इस वीडियो में इमेजेस के बारे में बताऊंगा कि हाउ टू यूज इमेज टैग ऑन टू लिंक। यू कैन यूज विद इन एंकर टैग। जस्ट एंकर टैग लगा दो उसके बाहर और उसका लिंक दे दो, तो व्हेन यू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ दैट वेबसाइट, इट रिडायरेक्ट टू दैट पर्टिकुलर लिंक। ओके, जस्ट आज की इस वीडियो में इतना ही। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करो और सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। ओके, थैंक यू।